Assalamu alaikum dear friends, welcome back to my channel. Today we will discuss about the chemical reactions of carbohydrates. First of all, there are 10 reactions of carbohydrates. Number 1 are the reactions with hydrazines which form the um, osazones. Number 2 are the reduction to form sugar alcohols. Number 3 are the oxidation to produce sugar acids. Number 3 is the reducing agent action of sugars in alkaline solutions. Number 5 are the action of acids. Number 6 are the action of base. Number 7 are the formation of glycosides. Number 8 is the formation of esters. And number 9 is the formation of amino sugars. And number 10 is the fermentation. In the first reaction, glucose reacts with hydrogen to form phenyl hydrazines, which are the osazones. When the glucose is when the sugar molecule monosaccharide is glucose, it's form glucosamine, and when there is other molecules, it form the respective osazones. So next are the reduction to form sugar alcohols. So let's proceed to the first step, reaction with hydrazines to form osazones. Here we will discuss about the ओसाजोन रिएक्ट करता है फिनाइल हाइड्राजोन से। ओसाजोन असल कौन से मालिक्यूल्स होते हैं ओसाजोन विच आर एक्चुअली फिनाइल हाइड्रोजोन्स की ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये येलोविश क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं और ये एज प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ शुगर सोल्यूशन को जब हम हीट करते हैं ओसाजोन के साथ तो ये हमें येलोइश कलर क्रिस्टल्स प्रोवाइड करता है। इसके रिएक्शंस में सबसे पहले हम ग्लूकोज लेंगे। ग्लूकोज को हम हाइड्रोजीन्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिसके रिजल्ट में हम हीटिंग इनको प्रोवाइड करेंगे और हमारे पास ऑक्साजोन प्रोड्यूस होंगे। ग्लूकोज रिएक्ट करेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन जिसके रिजल्ट में ग्लूकोसाजोन और हमारे पास अमोनिया और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अवेलेबल हो जाएंगे। इस रिएक्शन में हमारे पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 ग्लूकोज का या किसी और भी शुगर का इन्वॉल्व होता है। फ्रक्टोज ग्लूकोज और मैनोज के केस में अगर तो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज होगा तो ये बनाएगा ग्लूकोसाजोन और अगर जो हमारे पास फ्रक्टोज होगा तो ये फ्रक्टोसाजोन बनाएगा और अगर हमारे पास मैनोज होगा तो ये मैनोसाजोन बनाएगा। लेकिन सुक्रोज के केस में ऐसा नहीं है कि सुक्रोज डाइसेक्राइड है। सबसे पहले ये मोनोसेक्राइड लिबरेशन करेगा, रिलीज करेगा, फिर जो सा मोनोसेक्राइड की ये फर्दर इसका बनेगा कंपाउंड। नेक्स्ट इज द reduction to form sugar alcohols. In this reaction, both aldose and ketose hexones are involved. हेक्सोज जो इसमें जो होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसमें जो है शुगर रिएक्ट करता है अल्कोहल्स के साथ और हमारे पास शुगर अल्कोहल्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं नेम ऑफ दी मोनोसेक्राइड्स। ग्लूकोज अगर रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ तो ये देगा सार्बिटोल। मैनोज अगर रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ तो ये देगा मैनिटोल। गलैक्टोज अगर रिएक्ट करेगा तो ये देगा गलैक्टिटोल। फ्रुक्टोज अगर रिएक्ट करेगा तो ये सार्बिटोल और मैनिटोल हमें प्रोवाइड करेगा। राइबोज अगर रिएक्ट करेंगे तो रिबिटोल। ग्लिसरल्डिहाइड ये देंगे हमारे पास ग्लिसरॉल। डाईहाइड्रोएसीटोन हमें देंगे ग्लिसरोल्स। Next are the oxidation to produce sugar alcohols.
ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस शुगर एसिड्स, इसमें हमारे पास जो है ग्लूकोज की हमारे पास ऑक्सीडेशन हम करेंगे, जिससे हमारे पास मालिक्यूल्स आ जाएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैनिटोल का और सार्बिटोल का। मैनिटोल को हम यूज़ करते हैं पेशेंट्स में विद सेरिब्रल एडिमा, जिनको एडिमा होता है ब्रेन का, और इसमें जो है मैनिटोल हम देते हैं एज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक, जो कि वाटर की कंटेंट्स को कम करता है बॉडी में और जिससे ब्रेन में स्वेलिंग कम हो जाती है। सेकंड जो मॉलिक्यूल है वो है सार्बिटोल। ये सार्बिटोल कंपाउंड डायबिटीज मेलाइटिस में आइज के लेंस में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से ये अर्ली काज बनता है कैटरैक्ट की। कैटरैक्ट को उर्दू में कहते हैं मोतिया। सो लेट्स स्टार्ट द ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस शुगर एसिड्स। शुगर एसिड्स में हमारे पास सबसे पहले आता है शुगर की हम करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसमें हमारे पास शुगर एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। शुगर हमारे पास एल्डोज होता है। एल्डोज के हमारे पास थ्री, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये थ्री टाइप्स ऑफ शुगर एसिड हमें देता है। नंबर वन इज द ग्लूकोनिक एसिड, नंबर टू इज द ग्लूकोरोनिक एसिड्स, एंड नंबर थ्री इज द ग्लूकोकैरिक एसिड्स। ये तीनों कंपाउंड्स इन विट्रो प्रोड्यूस होते हैं, भी प्रोड्यूस किए जाते हैं और इन विवो भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ग्लूकोनिक एसिड में जो सा हमारे पास कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड में हमारे पास कार्बन नंबर 6 इन्वॉल्व होता है, और ग्लूकैरिक एसिड में हमारे पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 दोनों इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में। नेक्स्ट इज द reducing action of sugars in alkaline solution. ऑल द शुगर्स, वो तमाम शुगर जिसमें पोटेंशियल एल्डिहाइड या कीटोन मौजूद होता है। पोटेंशियल एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का मतलब ये है कि इसमें एक एनोमेरिक कार्बन एटम मौजूद होता है। एनोमेरिक कार्बन वो होता है जो फ्री होता है और वो किसी और स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं होता, और ये ऑक्सीडाइजिंग के लिए अवेलेबल होता है। जब ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन किसी ऐसे कंपाउंड से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो ये उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिड्यूस कर देगा और खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है सिल्वर, मरकरी, बिस्मथ, कॉपर, फेरिसाइनाइड। इसके इसके जो रिएक्शन है इसमें आ जाता है केमिस्ट्री, इसमें आती है टॉलरेंस टेस्ट। नंबर टू इज दी बेनेडिक्ट टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट में हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट अवेलेबल होता है, जो कि रिएक्ट करता है एल्डोज में और इसका ऐड करता है ऑक्सीजन, और इसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बोक्सिलेट एनाइन प्रोड्यूस होता है। और बेनेडिक्ट रिएजन में जो कि ब्लू सोल्यूशन होता है, ये हमें देता है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेस। सो इससे भी हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ एसिड्स। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो हॉट एसिड्स में रेजिस्टेंस होते हैं। ये हॉट डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हम इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये इसमें से वाटर रिमूव कर देते हैं एक्सोसिस में और इनको कन्वर्ट कर देते हैं फरफ्यूरल में और यहाँ से रिलेटेड कंपाउंड्स में। फिर ये रिएक्ट करते हैं फिनोल्स के साथ और ये देते हैं कैरेक्टरिस्टिक कलर्ड प्रोडक्ट्स देते हैं, जो कि आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इसमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमारी बेसिस है मोलिश टेस्ट की। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ बेसिस। डाइल्यूट बेसिक सॉल्यूशंस, डाइल्यूट बेसिक सॉल्यूशंस को जब हम लो टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो इनमें कार्बन एटम्स की रीअरेंजमेंट हो जाती है अराउंड द एनोमेरिक कार्बन एटम,
या इनके साथ वाले कार्बन एटम्स की, जिसकी वजह से ग्लूकोज कैन बी चेंज इनटू फ्रक्टोज एंड मैनोज, और ये दे आर ट्रांसफॉर्म टू ईच अदर। हाई कंसंट्रेशन जब हम बेस की डालते हैं तो इनकी चेंज करने की एबिलिटी और बढ़ जाती है, और कार्बन जो ग्लूकोज होता है वो फ्रक्टोज और मैनोज में कन्वर्ट इंटरचेंजेबल होता है, और ये फ्रेगमेंटेशन और पॉलीमराइजेशन में के रिजल्ट में भी हो सकता है। नेक्स्ट आर दी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें एक होता है शुगर मॉलिक्यूल और दूसरा होता है नॉन शुगर मॉलिक्यूल। नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स को हम ए ग्लाइकोन कहेंगे, और ये अटैच होते हैं एसिटल लिंकेज से। दोनों एक जो शुगर और नॉन ए ग्लाइकोन होता है वो दोनों एक दूसरे से एसिटल लिंकेज के थ्रू लिंक होते हैं। इसमें जो हमारे पास आ जाते हैं डी ग्लूकोपाइरानोज आ जाता है, जो जब कैटेलाइज किया जाता है तो अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोसाइड देता है और बीटा मिथाइल डी ग्लूकोसाइड देता है। ग्लाइकोसाइड्स एनिमल टिश्यूज में भी पाए जाते हैं और ड्रग्स में भी पाए जाते हैं। इसमें जो है हमारे पास जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा इसमें, तो हम इसे ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइड्स कहेंगे। ये जब नाइट्रोजन अमाइन ग्रुप इसके साथ लगा होगा तो हम इसे नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइड्स कहेंगे। और इसमें जो-सा हमारे पास एक ग्लाइकोन जो-सा है मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, स्टिरोल भी हो सकता है, फिनोल भी हो सकता है, प्यूरीन भी हो सकता है, प्राइमरीन हो सकता है, और प्रोटीन्स भी हो सकता है, और लिपिड्स भी हो सकता है। जब हमारे पास प्रोटीन होगा तो ये होगा ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स हो सकते हैं, और जब हमारे पास लिपिड होगा तो ये हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स होंगे। कुछ ग्लाइकोसाइड्स जो कि मेडिसिन में यूज़ होते हैं, उनका एक्शन जैसे हार्ट पे होता है, उन्हें हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड कह सकते हैं कहते हैं। और इसमें जो हमारे पास प्लांट्स अवेलेबल होते हैं वो डिजिटेलिस और स्ट्रोफेंथस होते हैं। इसमें जो ग्लाइकोज दूसरे ग्लाइकोसाइड जिनका विच कंटेन जिसके पास हमारे पास स्टेरॉइड्स होते हैं, उनका एक ग्लाइकोन जो सा होता है सेपोनिन होता है, एमिग्डालिन होता है, सैलिसिन होता है, या फ्लोरिजीन होता है। द फार्मूला ऑफ ग्लाइकोसाइड वो वाले ग्लाइकोसाइड जिनका फार्मूला मिथाइल ग्लाइकोसाइड होता है वो फॉर्म करता है by the reaction of between D-glucose, डेक्स्ट्रा ग्लूकोज एंड मिथाइल अल्कोहल में जब रिएक्शन किया जाता है तो मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स हमारे पास बनते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास डिजॉक्सिन है, ओवाबेन है, और मैरियोनो फैगाजिन है। नेक्स्ट आर दी इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में भी बन सकता है, जिसकी रिजल्ट में हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स भी आ सकते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास माल्टोज है, जो कि फॉर्म बनता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में बिटवीन टू दो ग्लूकोज मालिक्यूल्स मिलके एक माल्टोज बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हम जो है जो शुगर्स का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उस वो एस्टेरिफाइड होता है, और इसके टू गिव एस्टर जैसे कि ये फिर रिजल्ट में एस्टर हमें देता है। इसके में हमारे पास फॉस्फेट्स आ जाते हैं, एसीटेट्स आ जाते हैं, प्रोपायोनेट्स आ जाते हैं, स्टीरिएट्स आते हैं। The sugar phosphate ester of sugar with phosphoric acid are of great biological importance। इसमें हमारे पास सबसे important जो कंपाउंड आता है शुगर फॉस्फेट्स का है। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज मोनोस्टीरेट। जब ब्रेकडाउन ऑफ या कैटालिसिस कैटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का या दूसरे शुगर्स का एनिमल टिश्यूज में, सबसे पहले फॉस्फेट्स इसमें कैटाबॉलिज्म में टेक पार्ट करते हैं, और फिर जो सा शुगर्स और शुगर डेरिवेटिव्स की ब्रेकडाउन होती है। न्यूक्लियर प्रोटीन्स में सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व होते हैं राइबोस, डीएनए और आरएनए इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो शुगर्स। अमाइनो शुगर्स में हमारे पास आ जाता है कि इनकी फॉर्मेशन होती है जब
मोनोसेक्राइड्स का हाइड्रोक्सी ग्रुप रिएक्ट करता है अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो हमारे पास ये अवेलेबल होता है। अमाइनो शुगर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है डी ग्लूकोसामीन, डी गैलेक्टोसामीन एंड डी मेनोसामीन, ऑल ऑफ विच आर अकर इन नेचर। ये तीनों कंपाउंड्स नेचर में पाए जाते हैं। क्योंकि ये हमारे पास हेक्सोस की डेरिवेटिव होती है, तो हम इसको हेक्सोसामीन भी कह सकते हैं। इसमें जो सा है कार्बन नंबर 2 इन्वॉल्व होता है। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है ग्लूकोसामीन और गैलेक्टोसामीन। ग्लूकोसामीन एक कॉन्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। गैलेक्टोसामीन जिसको हम कॉन्ड्रोसामीन भी कहते हैं, और ये प्रेजेंट होता है कॉन्ड्रोइटिन में। मेनोसामीन इम्पोर्टेंट है म्यूकोप्रोटीन में। अमाइनो शुगर इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन एक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, और इसमें जो हमारे पास अमाइनो शुगर्स भी अवेलेबल होते हैं। सम टाइम जो होता है अमाइनो ग्रुप्स आर एन एसिड एसिलेटेड। इसमें जो सा एसिटाइल ग्रुप होता है जो कि अटैच होता है नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइन ग्रुप। अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन एटम के साथ एसिटल ग्रुप अटैच होता है। अगला हमारे पास जो है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है, वो फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन में कॉमन हम कहते हैं कि यीस्ट से हम फर्मेंटेशन करवाते हैं। फर्मेंटेशन ये है कि जो है हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स ग्रुप टुगेदर। यीस्ट के अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हम जाइमेज भी कहते हैं जिनको। इसमें जो है सम ऑफ द हेक्सोस शुगर्स, कुछ जो से हेक्सोस शुगर्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में बाय द एंजाइम। ये जो इक्वेशन है फर्मेंटेशन रिएक्शन की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इन्वर्टेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो कि हमें इथाइल अल्कोहल देता है। ग्लूकोज में जब या फ्रुक्टोज जब हमारे पास होता है, टीसी मेजा एंजाइम हमारे पास अवेलेबल होता है जो हमें कन्वर्ट कर देता है इसको इथानॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। लेकिन कुछ रिएक्शन, ये रिएक्शन क्वांटिटेटिव नहीं है, बिकॉज इसके साथ और भी ऐसे कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज तो रेडिली फर्मेंट हो जाते हैं बैक्टीरिया से या जो से हैं यीस्ट से, लेकिन ग्लैक्टोज इतनी आसानी से फर्मेंट नहीं होता। यीस्ट जो सा है डाइसेक्राइड्स को भी फर्मेंट कर देता है, सच एज सुक्रोज की भी कर देता है और माल्टोज की भी ये फर्मेंटेशन कर देता है। इसमें सबसे पहले ये मोनोसेक्राइड्स को लिबरेट करेगा और फिर मोनोसेक्राइड्स की ये फर्मेंटेशन करेगा। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है सॉर मिल्क। बैक्टीरिया में जो एंजाइम्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं लैक्टोज को इनटू लैक्टिक एसिड्स में, जिसकी वजह से मिल्क सोर हो जाता है। अगर हमने इन विट्रो मिल्क को सोर करना है तो हम बैक्टीरिया यूज करेंगे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस। ये एग्जाम्पल है डाइसेक्राइड है एक, जिस पे यीस्ट ने अटैक किया है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। और इसमें जो है हमारे पास मोनोसेक्राइड 6 कार्बन शुगर अवेलेबल हो जाता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।